नमस्कार। हमसे एक भाई ने आज प्रश्न किया है कि मंत्र सिद्धि कैसे होती है। सहज योग में एक जगह परम पूजनीय श्री माता जी ने बताया कि बहुत कुछ लोग हैं जो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और बहुत कुछ लोग हैं जो जीवन भर मंत्र बोलते रहते हैं पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्रों की साधना में लगते हैं। सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र वह होता है जो ओम के साथ शुरू होता है, संपुट मंत्र होता है और जिस प्रकार से उनके गुरु ने बताया होता है उस तरह से उसकी समाप्ति की जाती है। तो ओम के साथ की शुरुआत तो सभी को पता है और आप जानते भी हैं कि मंत्र हम सब लोग इसी प्रकार लेते हैं और साथ में हम संपुट लगाते हैं परम पूजनीय श्री माता जी के नाम के साथ। उसी को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के समय जो सबसे पहली शर्त होती है वह है जब आप मंत्र ले रहे होते हैं तो आपका चित्त कहाँ पर है ना। जब हमको मंत्र रट जाता है तो होता क्या है, मंत्र रट लेना आसान है, मंत्र बोल देना भी आसान है। अब हम लोग जो हैं वो पहले क्या करते थे कि अब स्नान करते समय भी कई लोग मंत्र बोल रहे हैं, कई बार कई जगह मंत्र बोल रहे हैं तो होता था कि बस हम याद कर लें। हम श्री राम जी का भी मंत्र बोल रहे हैं, हम श्री कृष्ण जी का भी मंत्र बोल रहे हैं, हम श्री शिव जी का मंत्र बोल रहे हैं, माँ का मंत्र बोल रहे हैं और हर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और अच्छा तब है जब वह मंत्र हमारे चित्त से जुड़ जाता है। चित्त से जुड़ने का अर्थ है एकाकारिता। उस मंत्र के साथ हमारी एकाकारिता होनी चाहिए। हमने कहा अगर ओम, तो मुझे पता है कि यह अ उ म हमारे एक साथ जुड़ते हैं और मूलाधार से उनकी यात्रा शुरू होती है। तो हमने वहाँ से ओम बोला और अपने को एकाकार कर लिया। इसी तरह से जिस भी जगह का मंत्र, जिस भी देवी देवता का मंत्र बोलते हैं, जैसे सहयोग में चक्रों के हिसाब से मंत्र दिए गए हैं, तो हमको सबसे पहले देखना है हमारा चित्त वहाँ पर है। तो जिस समय हमने अगर मूलाधार चक्र का मंत्र लिया तो हमारा अटेंशन जो चित्त है वो वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हमारी सिद्धि बनती जाती है वो एकाग्रता बनती जाती है और हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर उठते जाते हैं वह वहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे उस चीज़ को ठीक करता रहता है। यानी कि एकाग्र होना चित्त की बहुत ही आवश्यक होती है। चित्त की एकाग्रता तब जा कर के हमारा मंत्र सिद्ध होता है। दूसरा हो जाता है कि हमारा हृदय उसके अंदर है कि नहीं। उस चित्त के अंदर उस हृदय का होना बहुत आवश्यक होता है। तो हृदय में जो आत्मा का वास है उस चित्त को उस आत्मा पे केंद्रित करना है। माने अब ये जो मंत्र है वह बोल तो इस जुबान से हम रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा चित्त हमारे हृदय में यानी आत्मा से जुड़ चुका है, तो वो मंत्र सिद्ध होता है। उसके बाद इसको हम ले जाते हैं अपने पूरे आज्ञा पे। आज्ञा पे हमको ये देखना होता है कि ये आज्ञा यानी जो हमारा विचार है कहीं भूतकाल और भविष्य काल के साथ तो नहीं चल रहा है। मतलब हम बोल रहे हैं, हमको चूँकि वो कंठस्थ हो गया है, इसीलिए हम मंत्र बोलते समय कोई ना कोई हमारी एक अवस्था होगी, चाहे हम भूतकाल में होंगे, चाहे हम भविष्य में होंगे, हम वर्तमान में शायद नहीं होंगे। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसी को अवेयरनेस बोलते हैं या जागृता अवस्था है कि जो भी हम मंत्र ले रहे हैं उसका एक एक शब्द, लोग तो अक्षर वर्ण सब व्यंजन को समझते थे, हम कम से कम शब्दों को ही समझ लें। तो जब हम उस शब्दों को बोलते हैं बिल्कुल समझ करके उस मंत्र को बोलते हैं, सतर्क रहते हैं, जहाँ चित्त मेरी आत्मा और मेरी ये विशुद्धि विशुद्धि से यानी जिससे हम मंत्र बोल रहे हैं यह शुद्ध होना चाहिए। जिसका विशुद्धि शुद्ध होता है वो स्पष्ट रूप से मंत्र को बोलता है, जिसको कहते हैं माँ सरस्वती आपकी जुबान पर आती हैं। और ये भी कहते हैं कि जो विशुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं, आत्मा से पवित्र होते हैं। और ऐसे लोग जब कुछ भी बोलते हैं, ऐसे गुरुजन, ऐसे ज्ञानी जन, तो वो जो बोलते हैं वही मंत्र बन जाता है। उस वो बोल देंगे ये चीज़ सही है तो वास्तव में कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि वो सही हो जाता है। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो इस तरह से वह यानी वह सिद्ध हो गया है और यह सिद्धता हमेशा पवित्रता के साथ होती है। तो आज्ञा पे बहुत सारे गुरुजन इसको जब
सिद्ध कर लेते हैं, तो फिर वो सोच समझ के बोलते हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए, और इस तरह से ये सिद्ध मंत्र होता है। और फिर जो ये सहस्त्रार में चला जाता है। सहस्त्रार में संपूर्ण मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सहस्त्रार को सिद्धिदात्री का स्थान कहा गया है, महामाया का स्थान कहा गया है कि ये हमारे मंत्रों को सिद्ध करती हैं। और वाकई जब हम मंत्र बोलते हैं, जिस भी चीज़ के लिए वो होता है वह कार्य करता है, उसी को सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि मंत्र को करने के लिए हमें किसी भी तांत्रिज्म की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग तांत्रिज्म को समझते हैं कि यहाँ पे जाके हमारे मंत्र सिद्ध होंगे, हमारा जीवन सिद्ध होगा, हमारी वाणी सिद्ध होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरलता के साथ भी मंत्र सिद्ध होते हैं। और कहीं हमें अनावश्यक कोई पीड़ा होती है, कोई बात होती है, जब हम उस मंत्र को बोलते हैं तो वो चीज़ वहाँ से हटती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हो तो उसी तरह से हमारी एक बड़ी सिद्धि, बड़ा कंसंट्रेशन, यानी वो चित्त व आत्मा, विशुद्धि, मेरी आज्ञा, विराट, ये सब कुछ जब एक लय में आ जाता है तो मंत्र सिद्ध होते हैं, वो बहुत ही प्रभावी होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्र सिद्ध होते हैं और सहयोग में भी पूर्णतः सिद्ध होते हैं। जय श्री